नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। जो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है, इसमें हम जितने भी आपके 16 महाजनपद से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम लास्ट ईयर जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं सभी को कवर करने वाले हैं। और हम क्या है, आपको पता ही है कि उन क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं जो या तो यूपीएससी या यूजीसी नेट में या आपके कहीं ना कहीं किसी टीचिंग एग्जाम में आए, मतलब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या है, आपका आज 16 महाजन तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले देखें तो हमने महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन किए थे। उससे भी पहले देखें तो हमने ऋग्वैदिक काल के जितने क्वेश्चन किए थे, और उससे पहले देखें तो हड़प्पा के हम टोटल क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हमारा जो पार्ट है ये 16 महाजनपद का रहने वाला। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे सभी को अच्छे प्रकार से डिफाइन करेंगे आपके, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग, वैसे तो रिपीट होते क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी हम उनको डिफाइन भी करेंगे अच्छे से, ताकि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए और यहाँ से क्या है फिर आपका एक भी अंक ना कटे। क्योंकि आपको पता है जो 16 महाजनपद वाला चैप्टर है, यहाँ से एच टेट में एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो इस टॉपिक को पढ़ना तो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए करते स्टार्ट। देखो, जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था। तो आपको वास्तुकार बताना है, जो राजगृह का वास्तुकार कौन था। देखिए तो इसका ऑप्शन देखो, इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं, जीवक है, महागोविंद है, उदयन है या आपका सीलवंत है। तो सबसे पहले देखो ऑप्शनों को जानते हैं। देखो जीवक कौन हो जाएगा, तो जीवक क्या है, बिंबिसार का राजवैद्य था। ठीक, ये तो ऑप्शन इसमें होगा नहीं। ठीक, ये तो कट गया। उसके बाद देखेंगे महागोविंद है, तो इसका अगर राइट आंसर बताएं तो महागोविंद हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जो बिंबिसार है वो बिंबिसार जो राजगृह को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक, तो उसका जो वास्तुकार होता है वो महागोविंद होता है। ठीक है, उदयन इसका तीसरा शासक होता है। सबसे पहले बिंबिसार है, बिंबिसार के बाद में कौन है, अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद में कौन है, उदयन है। उदयन ही पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। तो इस प्रकार क्या है, हमारा जो आंसर रहने वाला है बी आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। फिर देखो अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था। तो देखो यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन आता है लगभग क्या है, ये जो आपका अस्मक है, अस्मक से क्या है, वैसा मैंने आपको आंसर बता दिया है। अस्मक से क्या है, लगभग बहुत बार क्वेश्चन आया, क्योंकि ये ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण में पड़ता है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ऐसा बताया जाता है कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या है, आपका अस्मक हो जाएगा। अस्मक एक ऐसा महाजनपद है जो कहाँ पर है, आपका दक्षिण भारत में है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हाजिर है कि निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था। जो याद रखें, यहाँ से क्या है, आपको दो आंसर मिल चुके हैं। जो आपका प्रसेनजीत है वो कौशल का नरेश है, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। जो कौशल, इसमें क्या है, कहाँ का पूछ लेगा कि जो प्रसेनजीत है कहाँ का शासक है, तो कौशल का है। इसका जो मंत्री बताना कौन है, आपका बंदुल है, मृगधर है, श्री वृद्ध है या आपका दीर्घचारायण है। तो इसमें से बताना कि कौन एक इसका मंत्री नहीं था। तो इसमें क्या है, बंदुल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बंदुल ही नहीं था, बाकी क्या है सभी थे। तो इसलिए क्या है, आंसर इसका हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो आप कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। आपको इसमें से आपको सही बताना को कौन सा सम्मिलित नहीं है। कपिलावस्तु के बुली हो जाएंगे, शासक के नाम है, पिपलिवन के मौर्य हैं, पावा के मल है, सुसुमार के भग्य हैं। तो यहाँ से क्या आपको गलत है वो चुनना है। तो देखिए पावा के मल बिल्कुल ठीक है, पिपलिवन के मौर्य हैं बिल्कुल ठीक है, आपका सुसुमार के भग्य हैं ये भी ठीक है, परंतु आपका कपिलावस्तु के बुली नहीं हो जाएगा। ठीक, तो बुली कहाँ के हैं, ये आपका अलकप्पम है, अलकप के हाथ का बुली हो जाएंगे। और जो कपिलावस्तु के शाक्य हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो आपको बताया वैसे कपिलावस्तु के शाक्य हो जाएंगे। और जो बुली हैं किसके हैं, अलकप के आपके बुली हो जाएंगे। ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक, मैंने आपको आंसर बता दिया कौन से किसका है। तो इन्हें क्या आप नोट कर लें, याद रख लेना कि कौन सा किसका है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने हाजिर है कि गिरिब्रज, ठीक, जो राजगृह का दूसरा नाम है, एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको बताना बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बाकी इसका मगध ही हो जाएगा। आपको
पता ही वैसे तो, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन ना आते फिर भी क्या है हम आपको क्वेश्चन इस प्रकार के करा रहे हैं ताकि क्या है कि आपको पैटर्न पता चल सके कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि लिच्छवी गणराज्य को निम्न में से किसने समाप्त किया, मतलब किसे हराकर अपने साम्राज्य में मगध में मिलाया था, ऐसा कौन शासक है? बिंदुसार है, बिंबिसार है, कालाशोक है, आपका अजातशत्रु। बताओ। तो इसका आ जाएगा आंसर अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जो बिंबिसार का पुत्र था और इसने क्या है जो लिच्छवी गणराज्य उसको समाप्त कर दिया था, समाप्त करके क्या है अपने गणराज्य में उसे मिला लिया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि निम्न में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? तो आपको देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ध्यान देने कि नहीं जो वर्ड है हमसे कहीं ना कहीं मिस हो जाता है पढ़ने में, क्योंकि जल्दी जल्दी एग्जाम आप देते हैं तो नहीं वर्ड आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपको क्या है आंसर मिल पाएगा। हर्यक वंश है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है या आपका शिशुनाग वंश है? तो वैसे इसका आंसर बता दें, गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके पीछे का लॉजिक जाने कि क्यों गुप्त वंश है, देखिए हर्यक वंश से कहानी शुरू होती है। हमें पता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद होते हैं। फिर क्या है उदय होता है मगध में हर्यक वंश का। सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि हर्यक वंश सबसे जो पहला वंश था। उसके बाद देखेंगे हर्यक वंश के बाद में नंद वंश है, सॉरी शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के बाद में आपका नंद वंश है लास्ट में। तो इस प्रकार के 3 वंश हमारे सामने, हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश। ठीक, तो इस प्रकार 3 वंश हो जाएंगे। तो तीनों का देखें तो सबसे पहला था आपका हर्यक वंश। तो ये हर्यक है, सॉरी हर्षक लिखा है इसमें, बाकी हर्यक है ये है, हर्यक वंश हो जाएगा। हर्यक वंश में आपका बिंबिसार है, उसके बाद अजातशत्रु है, उसके बाद उदयन है। तो इन्होंने अगर देखें कहानी यहीं से शुरू होती है। अंग को सबसे पहले बिंबिसार मिलाता है तो कहानी शुरू हो चुकी है। जो 16 महाजनपद है उन्हें अब क्या है आपस में वो मिल रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें युद्ध के द्वारा जीता जा रहा है एक दूसरे के द्वारा। तो ऐसे करके क्या है मगध सबसे शक्तिशाली होता है। ये भी याद रखें कि 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली कौन है, तो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा मगध है। तो मगध ही शुरुआत करता है। मगध में भी देखें तो बिंबिसार शुरुआत करता है मिलाने की। तो सबसे पहले अंग को मिलाया जाता है। अंग जो 16 महाजनपद में से एक है तो उसे बिंबिसार मिलाता है। उसके बाद देखेंगे अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु फिर लिच्छवी को मिलाता है और अन्य बहुत सारे कुछ जो गणराज्य हैं ऐसे, और क्या है कुछ आपके महाजनपद हैं उन्हें भी मिलाता है। उसके बाद देखेंगे जब कहानी दोबारा आती है, ये तो मैंने आपको तीनों बता दिए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक, उसके बाद आते मौर्य। मौर्य में देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो भी क्या है बहुत मतलब उसका भी अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और उसके बाद देखेंगे जो वैसे शिशुनाग इसमें है ही, और मौर्य वंश का देखेंगे जो अशोक होता है वो एंड में जाकर जो कलिंग का युद्ध करता है 261 ईस्वी पूर्व में, तो वहाँ तक ये कहानी जारी रहती है। देखें कहाँ से शुरू होती है, बिंबिसार से शुरू होती है अंग से लेकर, और ख़त्म कहाँ पर हो रही है ये कहानी जो साम्राज्य विस्तार की मगध की, ये हो रही है आपकी जो अशोक होता है, अशोक के कलिंग युद्ध तक खत्म होती है। तो इस प्रकार क्या है ये सभी के सभी वंश आ जाएंगे। आपका कौन कौन है, हर्यक वंश हो जाएगा, मौर्य वंश भी है और शिशुनाग वंश भी है। ठीक है, शिशुनाग वंश के अलावा मैंने आपको बता दिया था नंद वंश भी इसमें एक शासक हो जाएगा या कहीं तो वंश हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है तीनों या चारों वंश मिलकर क्या है मगध को बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बना देते हैं। बाकी क्या है गुप्त का इसमें रोल नहीं रहता है, तो गुप्तों का रोल नहीं है तो नहीं पूछा है हमसे, तो राइट आंसर ही हो जाएगा फिर हमारा। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्या है अच्छे से आपके समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने हाजिर है कि बिंबिसार किस राजवंश के थे? तो वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके 3 वंश हैं, आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो तीनों मैंने आपको बताया बिंबिसार है, अजातशत्रु है और उदयन है, ये किसके हर्यक वंश के शासक हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे में क्या है इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, इसका आंसर हो जाएगा जो बिंबिसार है हर्यक वंश के हैं ये। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मल्ल, देखो एक बात याद रखें जो वज्जी है और मल्ल है 16 महाजनपद में से ये 2 ऐसे हैं जिनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है, गणराज्य या गणतंत्रीय होती है इनकी शासन व्यवस्था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। दोनों बातें मतलब एक तो वज्जी है और एक मल्ल है, ये दोनों ही क्या है कौन है, गणराज्य है, ये गणतंत्रीय प्रणाली। बाकी अगर देखें 14 में बाकी जो बचे 14 हैं उनमें कैसी शासन व्यवस्था होती है, उनमें राजतंत्रीय होता है। एक राजा होता है उसके हाथ में सारा कुछ या कहीं तो पावर होती है, निरंकुश शासक होता है वो।
ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्ल सहित 36 गणराज्यों के संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया। तो किसने किया है, आपको आंसर बताना है। कालाशोक है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, धनानंद है। तो इसका आंसर वैसे हम बता दें आपको वैसे गैस करना कौन हो सकता है। तो इसका आंसर आपका अजातशत्रु हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, जो लिच्छवी होता है, लिच्छवियों को भी कौन जीत लेता है, वो अजातशत्रु जीतता है। अंग को कौन जीता है, अंग को बिंबिसार जीता है। तो ऐसे में देखें, देखो एक बात और यहाँ से याद रखें कि अस्त्र होते हैं, यहाँ पर क्या है, पहली बार 2 प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। आपका पहला होता है महाशिलाकंटक और दूसरा होता है आपका रथमूसल। ये जो युद्ध में प्रयोग होते हैं ना हथियार, जैसे आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, इसमें जो रथ के आगे एक चक्र सा लगा होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार के जो हथियार हैं कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, ये इस युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं। ये भी आप बात याद रखें। कौन कौन से, मैं आपको अस्त्र दोबारा बता देता हूँ, महाशिलाकंटक और रथमूसल, ये हो जाएगा। वो रथमूसल होता है वैसे। चलो तो आगे चर्चा करते हैं, फिर अगले क्वेश्चनों की देखते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने हाजिर है कि क्या कहता है। देखो, अंग को किस राजा ने या किस राजा की शासनकाल में मगध में संकलित किया था। वैसे मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, आपको आंसर पता होना चाहिए, अब तो पता चल भी होगा। वैसे ऑप्शन देखो फिर भी, अजातशत्रु है, बृहद्रथ है, बिंबिसार है, या आपका उदयभद्र या उदयन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आंसर आपका बिंबिसार हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है अंग को बिंबिसार मिलाता है, जो सबसे पहला शासक होता है किसका, हर्यक वंश का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हाजिर है कि इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। देखें कंफ्यूज ना हो यहाँ पर कि क्या है, अगर बहुत से बच्चे अगर सोच रहे हैं कि सर हर्यक वंश हो जाएगा, हर्यक नहीं है। इसमें जो आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े, इसमें पूछा गैर क्षत्रिय राजवंश, जो क्षत्रिय नहीं है। जो हर्यक वंश के शासक वो तो क्षत्रिय थे, ठीक। और यहाँ से देखेंगे शिशुनाग वंश वाले क्षत्रिय हो जाएंगे, शुंग वंश वाले देखें तो ये बाहरी शक्ति थोड़ी हो जाएगी। परंतु क्या है, गैर क्षत्रिय की बात की यहाँ पर, तो गैर क्षत्रिय में वैसे शुंग वंश वाले क्षत्रिय माने जाते हैं वैसे तो कई धार्मिक पुस्तकों के अनुसार। परंतु फिर भी क्या है, जो नंद वंश के थे, नंद वंश के शासक आ जाएंगे आपके, ये गैर क्षत्रिय में हो जाएंगे। ये इसका राइट आंसर रहेगा नंद राजवंश, ठीक। तो चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें कि निम्नलिखित महाजनपद एवं क्या उनकी राजधानी कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको नहीं बताना है। देखो आपको क्या है, 16 के 16 महाजनपद हैं, उनको याद रख लेना, तथा उनकी राजधानी कौन सी सभी को याद रख लेना, क्योंकि 2 प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन सा 16 महाजनपद में से नहीं है, नहीं पूछेगा। 3 16 महाजनपद के नाम लिख देगा, एक किसी अन्य का नाम लिख देगा। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद कौन कौन से, ठीक। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि जिस प्रकार ये क्वेश्चन है कि आपको मिलान दे देगा कि इसमें से कौन सा राजधानी किसकी नहीं है, ठीक। तो यह है मिलान करने के लिए दे देगा। इस प्रकार क्या है, आपको 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानी भी याद कर लेनी है, ठीक। तो चलते हैं। देखो वत्स कौशाम्बी है, अवंती महिष्मती है, अश्मक राजपुरा है या राजपुर है, पांचाल की कौंपिल्य हो जाएगी। तो अगर देखें यहाँ पर आपको वत्स कौशाम्बी बिल्कुल ठीक है, अवंती महिष्मती बिल्कुल ठीक है, पांचाल कौंपिल्य हो जाएगी। अस्मक अगर देखें जो दक्षिण में पड़ता है, ठीक, इसकी राजपुर नहीं है। अगर इसकी राजधानी देखें तो क्या होती है, जो अस्मक होता है, ठीक, इसकी राजधानी पाटन होती है, ठीक, पाटन इसकी राजधानी हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ी है। यहाँ पर क्या है, 2 कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको आंसर बताना है। तो पहला कथन है समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीन के हाथों में थी। दूसरा आपका अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। पहला है केवल एक ठीक है या एक सही है। दूसरा कथन दे रखा आपका 2 सही है। तीसरा न तो 1 और न ही 2, और आपका डी दे रखा है दोनों कथन सही है। तो अगर इसका आंसर जानने की कोशिश करें तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गणतंत्र प्रणाली में क्या होता है कि कुछ जो कुलीन होते हैं उनके हाथों में शासन होता है, एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है, कई व्यक्तियों के हाथों में शासन होता है। उसके बाद देखें जो अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में थे, हमने आपको बताया था। या आगे देखेंगे क्वेश्चन भी है कि उसमें देखेंगे आप कि क्या जो आपके 16 महाजनपद हैं उनमें से क्या 10 ऐसे जो महाजनपद हैं जो क्या है गंगा के क्षेत्र में या कहें तो हिमालय की तराई में हो जाएंगे, ठीक। इस प्रकार क्या है आपका आंसर ये दोनों ही सत्य रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है
देखें, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता है? देख सकते हो आप, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता है? आपको आंसर बताना है। तांबे का, कांसे का, रजत का या आपका स्वर्ण का? तो सबसे पहले क्या है, हम अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि सभी जितने भी सिक्के हैं प्राचीन काल के, या किससे कौन सा सिक्का बना है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो मनुस्मृति में जो आहत सिक्के हैं जो मनुस्मृति में, याद रखें, मनुस्मृति में आहत सिक्कों के लिए पुराण और धरण शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये याद रखें, जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं ना, पुराण और धरण, इन सिक्कों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? मनुस्मृति में इन शब्दों का वर्णन मिलता है। अब देख सकते हो आप, देखो जो आहत सिक्के होते हैं, ठीक है ना, आहत सिक्कों को कौटिल्य क्या कहता है? पर्ण कहता है। और जो कात्यायन क्या होता है? कात्यायन, ठीक है, वो कहता है पृथ्वी। पृथ्वी कहता है कौन? कात्यायन। और कौटिल्य कहता है इन आहत सिक्के के लिए पर्ण शब्द का उपयोग करता है। ठीक, अब यहाँ से जान लेते हैं कि कौन कौन से सिक्के किस धातु से बनते थे। जो याद रखें, बिल्कुल लिख लेना, पर्ण है, कारसापण है, रुपये रूप है और आपका धरण है। ये आपके चारों सिक्के होते थे, चांदी के बने होते थे। ठीक है, चांदी की ये मुद्राएं थी। दोबारा से जाने, पर्ण, कारसापण, रुपये रूप और धरण, ये चारों ही आपकी चांदी के हो जाएंगे। आपका दूसरा देखें, जो सोने के कौन कौन से हैं? सुवर्ण, ठीक है, ये आपके सुवर्ण और निष्क, ये दोनों आपके सोने के सिक्के हो जाएंगे। और आपका मासक और काकड़ी, याद रखिए, मासक और काकड़ी ये तांबे के सिक्के आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, मैंने पूरी डिटेल बता दी आपकी कि प्राचीन जो काल में सिक्के कौन से किस धातु के हैं और किन किन शब्दों का उपयोग किया जाता था, किसके लिए? सिक्कों के लिए। ये सभी की सभी डिटेल आपके सामने हाजिर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वैसे आप देख सकते हो, आंसर मैं बताना भूल गया, ये इसमें रजत हो जाएगा। रजत मतलब चांदी है। तो जो आपका पुराण या धरण है वो क्या है? चांदी से बने होते थे। ठीक, ये इसका रजत राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि आपका पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो आपको बताना है जो पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी है। कंबोज है, अस्मक है, गांधार है, आपका सूरसेन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधार। अगर गांधार की राजधानी देखें तो तक्षशिला है। बाकी तक्षशिला में एक ये बड़ा शहर पड़ता था पुष्कलावती, तो गांधार का शहर हो जाएगा। इस प्रकार क्या है, इसका राइट आंसर गांधार ही रहने वाला है। ठीक, जो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि निम्न में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था? तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनकी फुल डिटेल बताएंगे। जैसे मैंने आपको सिक्कों के बारे में बताई थी, तो देखो सिकंदर से पहले कौन था, सिकंदर के समकालीन कौन था और सिकंदर के बाद कौन था, सभी के बारे में देखिए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो सिकंदर के समकालीन थे पहले उनके बारे में जान लेते हैं, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। सिकंदर के समकालीन कौन है? याद रखें, निरयाकस। वैसे निरयाकस देखे थे उसका कौन होता है? ये सेनापति होता है। ठीक, वैसे जल सेनापति होता है। फिर आ जाएगा आपका अरिस्टोबुलस, ये हो जाएगा जो समकालीन है किसके? सिकंदर के। और आपका हो जाएगा अनेसिक्रिटस। ठीक, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस और निरयाकस, ये सिकंदर के समकालीन है। जो सिकंदर है, सिकंदर से पहले कौन कौन है ये और देखें तो आपका टेसियस है, हेरोडोटस है और स्काईलैक्स, ये हो जाएंगे आपके सिकंदर से पहले के। और सिकंदर के बाद के कौन है? तो सिकंदर के बाद के हो जाएंगे डायोमिकस है, जस्टिन है, प्लीटिन है या प्लिनी। जो सिकंदर के बाद के कौन कौन से हो जाएंगे और देखें, डायोमिकस है, जस्टिन है, प्लिनी है, प्लूटार्क है। ये आपके किसके बाद हैं? सिकंदर के बाद के ये इतिहासकार हो जाएंगे। तो ये इसका आपको मैंने फुल डिटेल बता दी, आप नोट्स बना लें इसे। जो मैंने आपको बताया है उसे आप ईयरबड्स लगा के, ईयरफोन लगाकर आप उन्हें अच्छे प्रकार से लिख लें, क्योंकि क्या है, लिखने से क्या है, आपको बार बार रिवीजन करने की फिर जरूरत ना पड़ेगी। और एक बार में लिखने से क्या है, उसे आप रोजाना क्या है एक एक बार देख लें तो उसी में आपकी याद हो जाएंगे, क्योंकि क्या है यहाँ से भी क्वेश्चन आते आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि अश्व के कोट में था। ठीक है ना, ब्लैंक दे रखा, अश्व ब्लैंक के कोट में था। ये कह रहा कि जो अश्व का मतलब क्या है, अश्व घोड़ा नहीं है, यह है अश्वघोष। ठीक है, जो इतिहासकार है देखें, इतिहासकार नहीं अगर देखें तो ये कवि हैं एक। ठीक, तो किसके राज दरबार में है? यह कोट का मतलब राज दरबार है। तो इसका आंसर आ जाएगा कनिष्क, क्योंकि क्या है, कनिष्क के राज दरबार में हो जाएगा इसका आंसर। कनिष्क के दरबार में होता है अश्वघोष। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि
निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? देखो मैंने आपको पहले बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्वर्णगिरी है, काशी है, कौशल है, वज्जी है। तो आपको आंसर ऐसे मिल गया होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा स्वर्णगिरी, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, तो स्वर्णगिरी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिनट, तो देखें क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर क्या है, आपको दर्शन दे रखें। आपको पता ही है भारतीय अगर देखें साहित्य में 6 दर्शन होते हैं, उनके संस्थापक आपको बताने कौन कौन से हो जाएगा। तो देखिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, बाकी आप भी ध्यान से देखें और सुने। तो देखो न्यायिक दर्शन, ठीक है, तो न्याय का कौन हो जाएगा आपका? गौतम है। ठीक, न्याय का कौन है? गौतम है। और देखें सांख्य, सांख्य का कौन हो जाएगा? सांख्य का आपका कपिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे आपका योग का, पहले योग का देख लें, तो योग का आपका हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा, बी ऑप्शन रहेगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे आपका वैशेषिक का आपका कनाद हो जाएगा, या वैशेषिक कनाद, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का आपका वादरायण है और उत्तर मीमांसा आपका जैमिनी है। तो इस प्रकार देखिए कौन से मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो सबसे पहले ए का आपको देखना है, ए का 5, तो ए का 5 कहाँ है? वैसे डी में मिल रहा हमें, ए का 5 डी में है। बाकी बी का 4 सांख्य दर्शन का हो जाएगा, एक है। अगर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ऑप्शन देखें तो गलत हो रहे हैं। बाकी क्या है, मैंने आपको आंसर बता दिए, ये इसके क्या है राइट आंसर हो जाएंगे। वैसे आपको 1-2 मिला लेने हैं, जैसे न्याय दर्शन किसका है? तो न्याय दर्शन हो जाएगा आपको गौतम का। ठीक, सांख्य कपिल है, योग का पतंजलि है, ठीक, वैशेषिक कनाद हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, ये आपको इसी से आंसर वैसे मिल जाएंगे। ठीक, बाकी इन 6 दर्शनों को आप याद रखें, किसकी स्थापना किसने की है ये भी आप याद रख लेना। ठीक, ये वैसे इनके क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि अत्यंत प्राचीन सिक्के ब्लैंक से पहले अस्तित्व में नहीं थे। ईसा पूर्व की 7वीं शताब्दी, ईसा पूर्व की 5वीं, ईसा पूर्व की 3री, या ईसा पूर्व की 2री। तो अगर देखें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जितने भी सिक्के आए थे, बाकी क्या है, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 5वीं शताब्दी से पहले क्या है, ये सिक्के अस्तित्व में नहीं थे। 5वीं शताब्दी इसका राइट आंसर होने वाला है। जो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि बसाड़ की पहचान निम्न में से किसके साथ की जा सकती है। तो बसाड़ है, तो वैसे आपको बता दें इसका राइट आंसर वैसे तो कि जो प्राचीन वैशाली है, वैशाली के साथ इसकी क्या है पहचान की जा सकती है बसाड़ की। ये इसका बसाड़ का राइट आंसर वैशाली रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आपके सामने कि देख सकते हो आप, वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? जो मैंने आपको बताया था वज्जी तथा मल्ल दोनों ही किस प्रकार के हैं। ये जो महाजनपद है गणतंत्रीय व्यवस्था है इसमें, तो कितने ये आपको वज्जी का बताना है। तो इस गण में कितने संघ हैं, ठीक है, या इस संघ में कितने गण हैं, ये आपको ऐसे आंसर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 इसमें रहने वाले क्या, ये संघों का, ये गण है जो संघों का समूह है, ऐसे है। ठीक, तो इसका 8 हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो ऐसे ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको क्या है डायरेक्ट ही याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आजीविक संप्रदाय का संस्थापक हो जाएगा मखरीदास गोशाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम आपको क्या है थोड़ा सा आंसर बताएं, क्योंकि क्या है ऐसे थोड़े से क्या है याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक कुछ समझने वाले क्वेश्चन नहीं है, बाकी याद नहीं कर लेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर देखिए आजीविक संप्रदाय, इसको अगर आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी क्या है यहाँ से क्या है इसी प्रकार के क्वेश्चन वैसे आते हैं। ठीक, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? ठीक है, वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि बार बार कई बार मैं आपको बता दूँ, वज्जी तथा मल्ल है इसका आंसर वैसे तो। बाकी इसमें क्या है, वज्जी है तो क्योंकि 2 एक साथ नहीं देगा, 2 देगा तो फिर ए और बी ऐसे करके देगा। ठीक, तो इस प्रकार क्या है वज्जी इसका आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 16 महाजनपद की सूची निम्न में से किस में उपलब्ध है, आपको बताना है। महाभारत में, संयुक्त निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, या आपका अंगुत्तर निकाय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में, इसका 16 महाजनपद है, इनका वर्णन दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो गंगा घाटी में कितने महाजनपद हैं, तो ये 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा घाटी में 10 महाजनपद हो जाएंगे, क्योंकि अगर देखें गंगा घाटी के आसपास ही बहुत सारी क्या है, आपको लोकेशन दिखा दी जाएगी, उसमें क्या बहुत सारे जनपद क्या है, महाजनपद हैं, वो गंगा घाटी के किनारे किनारे हैं। तो इस प्रकार क्या इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। तो 10 ऐसे हैं जो गंगा घाटी के किनारे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में या कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। देखिए अगर देखें अस्मक से फिर आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, मैं आपको बता चुका हूँ अस्मक से क्या बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वैसे अस्मक हो जाएगा कि अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किन मृतिका पात्र परंपरा से संबंध है किया जाता है। तो आपको बताना है उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र है, गैरिक मृदभांड है, चित्र धूसर पात्र है आपका भूरे मटमैले रंग के या से लिप्त मृदभांड है। तो इसका आंसर वैसे आपको बता दें कि ये इसका उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं NBPW कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो आप कि निम्न में से हैं किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी। ठीक, तो देखें इसका आंसर वैसे आपको अगर आप देखोगे गौर से तो मिल गया होगा। इसमें आपका जो गांधार है यहाँ से क्या है इन्हें सामग्री मिलती थी, क्योंकि गांधार और कंबोज एक तरीके से इस प्रकार के जो महाजनपद थे जो कहाँ पर हैं, जो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान साइड हो जाएंगे। तो यहीं से क्या है इन्हें सामग्री प्राप्त होती थी। वैसे गांधार इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। देखो क्या कहता है, सूची आपको दे रखी है। वैसे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ये पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको आंसर वैसे मिल जाना चाहिए। ठीक, योग का क्या हो जाएगा, योग का पतंजलि है, आपको आंसर मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे सांख्य का कौन आ जाएगा, सांख्य का आपका कपिल हो जाएगा। ठीक, वैशेषिक का आपका कौन हो जाएगा, कनाद हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखेंगे मीमांसा को हो जाएगा आपका कुमारिल, ये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर रहने वाला है ए का बी या ए का 2। देखें ये हो जाएगा आपका ए का 2 यहाँ भी है और ए का 2 यहाँ भी है। ठीक, बी का देखेंगे तो बी का आज का इसका 3 है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें मैच हो रहा है। देखो ए का 2, बी का 3, सी का 1, सी का 1 आप देख सकते हो, सांख्य कपिल है, और डी का 4 है, मैंने आपको बताया था वैशेषिक कनाद हो जाएगा, डी का 4। तो ये इससे मैच कर रहा है अच्छे प्रकार से। तो ये क्या है इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कि क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों के में क्या हिस्सेदारी का दावा किया था। कौन क्या है, मतलब कि मीरा भाई इन अस्थियों पर अधिकार है। तो अजातशत्रु है, चेटक है, प्रसेनजीत है, आपका विड्डूडाब, ये इसका इस प्रकार के वर्ड कुछ देख सकते हो। तो इसमें वैसे आपको राइट आंसर बता दें कि इसमें अजातशत्रु क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अजातशत्रु है जो क्या कहता है कि जो मैं भी क्षत्रिय हूँ, और क्या है ये महात्मा बौद्ध थे, ये भी क्षत्रिय थे, इस प्रकार क्या है ये दावा करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो क्वेश्चन है भागवत धर्म के संस्थापक कौन है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन। ठीक, जो भागवत आपको पता है जो भगवत गीता से संबंधित है, तो इसमें इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो श्री कृष्ण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। कौन सी गुफा है जिसमें क्या है तीनों ही धर्म के चित्र बने हुए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें क्या तीनों ही धर्म के चित्र हैं और तीनों ही क्या है ये धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन सी गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो क्वेश्चन आपका पशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है या मुख्य देव कौन था, देव पूछा है। तो देखो आपका वैसे आंसर हो जाएगा लकुलिश, इसका आंसर होने वाला है। पशुपत संप्रदाय का जो देव है वो लकुलिश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपनी इष्ट देव या अपना इष्ट देव मानते थे।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देख सकते हो क्वेश्चन आपका पशुपत है, आपका कापालिक है, कश्मीरी शैव है या आपका शाक्त संप्रदाय है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो वैसे इसका राइट आंसर रहेगा कापालिक, इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो कापालिक थे वो जो शिव है उसे भैरव रूप में पूजा करते थे उसकी, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है कि लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चारवाक है, वासवराज है, निज्जल है या आपका विज्जल है या आपका चन्न वासन है। तो वैसे इसका आंसर जो रहने वाला है वो चारवाक इसका राइट आंसर रहेगा। जो लोकायत दर्शन है इसका जो संस्थापक है, प्रवर्तक है, वो चारवाक रहने वाला है इसका आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कपिलावस्तु की पहचान की गई है, कहाँ से की गई है? लुम्बिनी के साथ, वैशाली के साथ, पिपरहवा के साथ या आपका श्रावस्ती के साथ। तो इसका वैसे राइट आंसर रहेगा पिपरहवा के साथ इसकी क्या है पहचान की गई, किसकी? कपिलावस्तु की। ये इसका राइट आंसर रहने वाला वैसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। देखो नैनार कौन थे? तो नैनार वैसे आपको ये पता होना चाहिए, नैनार अलवार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नैनार कौन थे? जो शैव धर्मावलंबी या शैव के जो भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, वो कौन कहला रहे हैं? वो नैनार कहला रहे हैं। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगर देखें तो वैसे नैनारों की संख्या कितनी है? तो नैनारों की संख्या आपकी 63 इसकी मतलब राइट आंसर रहेगा। नैनार कितने थे? 63 नैनार हैं। और अलवार के मतलब कितने हैं? अलवारों की संख्या 12 है। तो जो नैनार कौन है वैसे? जो शिव की पूजा करते थे वो नैनार हो जाएंगे, और जो विष्णु अवतार या विष्णु की पूजा करते थे वो कौन हो जाएंगे? अलवार हो जाएंगे। तो जिनकी संख्या कितनी है? 12 है। नैनार 63 है, ये भी याद रखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखो प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कहाँ से हुई हैं? चौसा से, नालंदा से, श्रवणबेलगोला से या उदयगिरी से। तो आपको बताना इसका आंसर। वैसे इसका आंसर बता दें तो चौसा इसका राइट आंसर रहेगा। चौसा से क्या है? प्राचीन कांस्य मूर्ति कुछ प्राप्त होती हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ब्लैंक के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। वैसे आपका इसका राइट आंसर अजातशत्रु हो जाएगा, क्योंकि अजातशत्रु के समय में ही क्या है, जो हर्यक वंश है वो क्या है, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा होता, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें राजा कौन कौन से हो जाएंगे? तीनों ही है वैसे, अजातशत्रु, बिंबिसार, तीनों दे रखे हैं, ठीक है। बाकी नागादक दशक ये बाद का है वैसे। बाकी इसका राइट आंसर वैसे अजातशत्रु ही रहने वाला है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि जीवक किस राजा का राजवैद था? देखिए तो जीवक आपको हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार इसका राइट आंसर रहेगा। जो हर्यक वंश का पहला शासक होता है उसके ही दरबार में उसका राजवैद होता है। कौन? जीवक होता है जो, ठीक। जीवक इसका या राजवैद, सॉरी बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो आप, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कालाशोक संबंधित था, ये किस वंश से है? कालाशोक बताना आपको नंदवंश से है, शिशुनाग वंश से है, पाल वंश से या मौर्य वंश से। तो सबसे पहले आपको क्या है, गलत आंसर काट लेने। ना तो पाल वंश है, ना आपका मौर्य वंश है। अब शिशुनाग और नंद वंश में से एक आपका बच्चा है। बाकी क्या है, ये शिशुनाग वंश से भी नहीं होगा। बाकी सॉरी, ये शिशुनाग वंश से ही है, नंद वंश से नहीं होगा, ठीक। कालाशोक शिशुनाग वंश से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मानंद, धनानंद, कालाशोक या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा जो धनानंद हो जाएगा। देखो अगर धनानंद की कहानी बताइए तो यहीं से क्या है, स्टोरी शुरू होती है। जो धनानंद होता है वो कौटिल्य होता है, उसकी एक तरीके से कहें तो बेइज्जती कर देता है, जिसके कारण क्या है, वो शपथ लेता है कि मैं मगध का संपूर्ण नाश करके रहूँगा। तो इस प्रकार क्या है, फिर वो एक बच्चे को गोद लेता है या खरीदता है, ठीक, जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही कहानी है। तो उसके बाद में क्या है, उसे तक्षशिला ले जाता है, वहाँ पर क्या अच्छे प्रकार से शिक्षा दीक्षा देता है। शिक्षा दीक्षा देने के बाद में क्या है, फिर वो आक्रमण कर देता, कहाँ पर, मगध पर। पहले आक्रमण हार जाता है, परंतु क्या है, दोबारा जब आक्रमण करता है बिल्कुल अच्छे ढंग से, तो इस प्रकार क्या धनानंद को फिर वो हरा देता है
और फिर क्या है मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो यही थोड़ी सी स्टोरी हो जाएगी। जो इसका अंतिम कौन हो जाएगा, तो धनानंद इसका अंतिम शासक रहने वाला है। ठीक, तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। तो देखो उदयभद्र या आपका उदयन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, तो उदयन क्या है पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और अपनी राजधानी से बनाता है किसे, पाटलिपुत्र को ही। ठीक, बिंबिसार किसकी स्थापना करता है, जो राजगृह है राजगृह की स्थापना करता है बिंबिसार। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप कि बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था जिसके बदले उसे प्रजा से प्राप्त होता था। तो यहाँ से बताना है कि उसे उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता था, 5वां भाग, 6वां भाग, 3रा भाग या आपका 7वां भाग। तो ऐसे इसका राइट आंसर 6वां भाग हो जाएगा कि उपज का 6वां भाग उसे प्राप्त होता था। 1/6 देखें तो टैक्स इतना लगा हुआ था प्राचीन समय में, देखें 1/6 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसेनजीत कहाँ का राजा था। प्रसेनजीत बताना आपको वैसे आंसर मिल गया होगा कि सबसे पहले या दूसरा तीसरा क्वेश्चन मैंने किया था कि यहाँ से इस क्वेश्चन को याद रखें। तो इसका देखें तो ये कौशल का राजा था प्रसेनजीत, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन बताया था मैंने। ठीक, तो इसका क्या है कौशल, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत जो कौशल का राजा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो निम्न में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है। तो देखो मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ आपको। ठीक, जो मैंने आपको बताया था कि सिकंदर से पहले कौन कौन है, सिकंदर के समकालीन कौन है, सिकंदर के बाद कौन कौन है, सभी के बारे में डिटेल से बताया था। बाकी एक बार आप और गौर से सुन लें तो बेटर रहेगा। देखो जो सिकंदर के समकालीन कौन है, निराकस, अरिस्टोबुलस और आनेसिक्रेटस हो जाएगा। तो ये क्या है सिकंदर के समकालीन थे तीनों ही। सिकंदर के पहले कौन है तो टेसियस है, हेरोडोटस है और स्काइलैक्स है। ये किसके पहले हैं, सिकंदर से पहले हो जाएंगे जो इतिहासकार है। सिकंदर के बाद कौन है तो डायोमेकस है, जस्टिन है, प्लिनी है, प्लूटार्क है। ठीक है, ये कौन है, ये सिकंदर के बाद के हो जाएंगे। तो आपको अब आंसर मिल गया। तो सिकंदर के क्या पूर्ववर्ती, तो पहले पूछा है तो कौन है इसका राइट आंसर, तो टेसियस हो जाएगा। ठीक, तो टेसियस इसका राइट आंसर रहेगा। जो क्या है टेसियस कौन था, ये सिकंदर से पहले था। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, आई होप आपके क्या है समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आज का हमारा क्या है अंतिम क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में उनके साथ भारत आया था। ठीक, दो स्ट्रेबो है, निराकस है, एरियन है या डायोडोरस है। तो वैसे इसका आप आपको आंसर बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इसका राइट आंसर रहेगा। जो निराकस होता है वो सिकंदर का देखें तो जो देखें तो इसमें क्या है सेल्यूकस निकेटर तथा निराकस, ये इनके दो मंत्री होते हैं। जो निराकस होता है ये जल मंत्री होता है, जल की सेना का मंत्री या सेनापति कहें, जैसे जल का जो जलपोत होते हैं उनका सेनापति होता है कौन, निराकस। और जो सेल्यूकस निकेटर होता है वो क्या है, जो स्थल सीमा है, जो स्थल पर जो सेना होती है उसका सेनापति होता है। तो इस प्रकार क्या है, तो निराकसी क्या है भारत आता है किसके साथ, सिकंदर के साथ। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है निराकस। तो इस प्रकार देखें हमने आज लगभग 47 से 48 क्वेश्चन किए हैं किसके, जो 16 महाजन पद हैं, जो सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। या आपका कोई भी संप्रदाय है, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन कलेक्ट किए हमने। और जो आपके धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, वो भी हमने इसमें क्या है ऐड किए हैं। 16 महाजन पद से तो है ही है क्वेश्चन। बाकी सिकंदर से भी जो क्वेश्चन बने हैं निकले हैं वो सभी के सभी क्या है मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक, तो एक और बात याद रखें, जो सिकंदर है वो कहाँ का है, मकदूनिया का है। ठीक, फिलिप का पुत्र होता है और वो क्या है उसका गुरु कौन होता है, अरस्तु उसका गुरु होता है। बाकी इसकी इच्छा होती है विश्व विजेता बनने की। बाकी क्या है फिर भारत पर क्या है जब आक्रमण करता है तो भारत में क्या है धनानंद का आगे शासन होता है, तो जिसके कारण क्या है वो लौट जाता है, डर के मारे कह लो कि किसी भी कारण से क्या है लौट जाता है। बहुत सारे रीजन है वैसे तो लौटने के। फिर रास्ते में उसकी क्या है बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सारी की सारी कहानी देखें तो वैसे बड़ी कहानी, परंतु क्या हमने बहुत शॉर्ट में आपको बता दी है। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब दे देना है। तो इस प्रकार देखें तो आज हमने क्या है बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 16 महाजन पता था उससे रिलेटेड। तो आई होप क्या है आपके जो क्लासेस बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद भी आएगा। तो फिर क्या है अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही। और
एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल सके। कम से कम 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो तो थोड़ा सा मज़ा भी आए। बाकी क्या है फिर भी हम तो आपसे विनती कर सकते हैं। बाकी क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए धन्यवाद।